binomial distribution in a probability. Binomial distribution in probability. सिंपल बाइनोमियल फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, बाइनोमियल थ्योरम. एज वी रिप्रेजेंट टू टर्म्स इन द पावर ऑफ n is represent as general terms tr plus 1 ncr x की power n minus r and y की power r. Nothing effect x and y are replace each other. Similarly, in the probability we take a two step as a success and failure. Success is represented by p and failure probability is represented by q, and failure events as a q. So we represent as binomial terms p plus q की power n and general terms as a number of trials n and required success is r, p की power r, q की power 1 minus r, where p and q is equal to 1. We know a and a नोट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो यहाँ पर इनका रिलेशन p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. आपको इसके बीच में आप मीन और वेरिएंस भी शो करना होता है, तो पूरी टेबल तैयार होती है. इस टेबल में आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जब ज़्यादा होते हैं जिनको हम सैम्पल स्पेस में शो नहीं कर पाते, उनके लिए ये सिंपल टॉपिक है और बहुत आसान है. इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जनरल टर्म सक्सेस को हम डिफाइन करना होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि हर बार जो ट्रायल्स होगा उसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती है, 1 बाय 1 स्टेप अप्लाई होता है. टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी फिक्स रहेगी. हर बार ट्रायल में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने में हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होते हैं ऐसी टेबल तैयार होती है, और इस टेबल में आपको रैंडम वेरिएबल की कंडीशन अप्लाई होती है. नंबर ऑफ़ केसेस आपको मालूम होंगे, वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोबेबिलिटी उसके जनरल टर्म से इस फॉर्मूले से अप्लाई की जाएगी. एज वी एग्जाम्पल टेक एज रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी होती है, इन सब का सम सिग्मा ऑफ पी एक्स ऑलवेज 1 होना चाहिए. अगर 1 नहीं है तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है, या फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इसके लिए सबसे बड़ा टॉपिक है कि प्रोबेबिलिटी सारी पॉजिटिव होनी चाहिए और सम एग्जैक्ट 1 होना चाहिए. 1 से इधर उधर कुछ नहीं, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो. अगर ऐसा है तो इसके केस पर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आते हैं. कभी कभी प्रोबेबिलिटी आती है कि आपको कोई इवेंट गिवन है एज ए 0, 1, 2, 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास k, और यहाँ पर गिवन है k/2, k/3, 4 k/8. वो बोलता है कि दिस इज़ अ रैंडम वेरिएबल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. उसके बाद वो आपसे कुछ भी मांग सकता है रिक्वायरमेंट के. सबसे पहले k के लिए आपको क्या प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सिग्मा ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1. सो व्हेन वी अप्लाई सिग्मा ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1, देन k/2, k/4, k/8 is equal to 1. Taking LCM, we take as 8k plus 4k plus 2k plus 1k upon 8 is equal to 1, और k is equal to 8/15. सिंपल बेसिक है. और यहाँ से आपके इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन के आता है कि वो रैंडम वेरिएबल कंडीशन अप्लाई करेगा और आपसे k की वैल्यू फाइंड कर लेगा. इसमें दूसरा स्टेप होता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन 1 या x लेस देन 3. अदरवाइज कुछ भी केस होगा वहाँ पर लिखेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी 2 से मोर देन
2 और 2 से मोर देन, तो 2 के इक्वलिटी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। हमारे पास वेरिएबल केवल 2 और 3 ही है, 2 से ज़्यादा 4 5 6 होते, सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एज अ k/4, दिस इज k/8। सिंपली यूज़ करेंगे इसे, एलसीएम लेंगे 8 और ऊपर आ जाएगा 2k + k 3k। अब आप k की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 8/15 इंटू 8, 8 से 8 कट जाएगा 1/5। ये एक सिंपल टॉपिक है। और इसके बाद इसमें आता है टॉपिक का मीन एंड वेरिएंस। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है, मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मीन। म्यून के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा सम ऑफ x इंटू पी एक्स। यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक्स आई पी एक्स आई होता है, x1 पी x1 x2 पी x2 एज इट इज़, सम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वेरिएंस। वेरिएंस में होता है सिग्मा x इंटू एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा x इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को टेबल से तैयार करते हैं। तो इसको हम जस्ट मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसको कहते हैं हम ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। जनरली कुछ लोग मीन को पी क्यू के रूप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन पी क्यू मल्टीप्लाई में हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, अभी हमें सिलेबस से ख़त्म हो गया है, बट इसको जनरली हम यूज़ करते थे। तो एन पी क्यू होता था, पी क्यू का प्रोडक्ट और एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो अब यहाँ नहीं यूज़ होता है, पहले यूज़ होता था और वहाँ पर क्वेश्चन इस बेस पर बनते थे। अभी आपके सिंपल बेसिक टेबल बनती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स का वेरिएंस का क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिटरमाइन गिवन वेरिएंस, या तो कंडीशन होगी जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स कॉइंस थ्रो द 2 टाइम्स, और उस कॉइंस की प्रोबेबिलिटी का जब आप केस बनाएंगे नंबर ऑफ हेड के बारे में बात कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नंबर ऑफ हेड में जब आप कॉइंस को 2 बार थ्रो करेंगे तो कॉइंस में हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आ जाए, या दोनों बार ही हेड आ जाए। आप कॉइंस को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो सक्सेस ऑफ कॉइंस हेड हर बार फिक्स रहती है, आपकी बताया मैंने। दिस इज 1/2, इट इज एज ए पी सक्सेस, एंड फेलियर ऑफ हेड मीन्स हेड नोट, this is only tail, or this is also 1/2 is equal to q. When we solve the px means x0, use the binomial distribution। यहाँ पर कॉइंस हमारा 2 ही टाइम्स उछला है, अगर 10 टाइम्स या 20 टाइम्स होता तब इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाता। यहाँ पर नो हेड मीन्स 2c0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज ए 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एज ए 2। When we apply this 2c0 1, p की पावर 0 as a 1 and q 1/2 की पावर 2 is equal to 1/4. So we put as a 1/4. Next px1, 2c1, p1 and q1. 2c1 2 and 1/2 also 1/2 is equal to 1/2। नेक्स्ट यूज करते हैं, हमारे पास 2 हेड आए हैं। इसके लिए हम जब यूज़ करेंगे हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आए 2 सक्सेस होंगी, तो 2c2 p2 एंड q 0। 2c2 1 हेड 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 0 is 1/4। When we put in the table, and this is represent as
x 0 1 2 px 1/4 1/2 and 1/4. As we check px का सम सिग्मा px इज इक्वल टू 1. यस, सो हमारा रैंडम वेरिएबल ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास x इंटू px as a multiply of this and multiply of this is equal to, when we use as a mu as a mean, नीचे यूज करते हैं mean, mu is equal to sigma of x into px is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to 1. ये आपका मीन आ गया है. नेक्स्ट स्टेप आपका वेरिएंस के लिए. वेरिएंस में क्या करते हैं, वेरिएंस में स्टेप होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स. तो हम इस स्टेप में एक टेबल और बना लेते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. मीन्स इसमें आपके एक्स की मल्टीप्लाई एक बार और करेंगे 0, यहाँ करेंगे 1/2 और यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा. जब हम इसका यूज़ करते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और यहाँ पर सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर. जब इसका सम करेंगे 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का 1 का स्क्वायर. दिस इज 3/2 minus 1 and we solve it. This is variance 1/2. Next step होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सिग्मा एज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू 1/√2. ये आपका आंसर आया है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. आप जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं. सिंपल बेसिक फॉर्मूला है. बाइनरी टर्म्स को आपको याद रखना है. जितने भी क्वेश्चन हैं इसी बेस पर होते हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द ऑल वीडियोज़ ऑन एनी टॉपिक ऑफ 9 to 12th मैथ टॉपिक्स एज अ ग्रेजुएशन लेवल एंड यूजीसी नेट. मैंने कुछ टर्म्स डाली हैं, कुछ आपको ट्रिकी मैथ पढ़ाया है. ट्रिकी मैथ की वीडियो हैं. अगर आपको किसी को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ में इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो जनरेट करने के लिए देख सकता है वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.